नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से देखिए बम्पर भर्तियां चुनावी माहौल में आप सभी छात्रों के लिए निकाली गई हैं, जिसमें कि 60,244 पद यूपी कांस्टेबल के हैं, नागरिक के हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड ए हो गया, यूपीएसआई लिपिक गोपनीय लेखा। अब बारी है यूपीएसआई दरोगा भर्ती नागरिक के और पीएससी प्लाटून के, और बम्पर भर्ती यहाँ पर लगभग 5,000 पद आपके लिए आ रहा है। तो बिल्कुल तैयारियों में लग जाइए। और कब से क्या चीज़ें हैं, यहाँ से आवेदन कब होगा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यूपीएसआई बनने के लिए आपका क्या एज क्वालिफिकेशन होता है, क्या सिलेबस होता है, इसमें संपूर्ण जानकारी देंगे। और ये कब से ये भर्ती और आवेदन की प्रक्रिया कब से इसमें प्रारंभ होंगी। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी सिलेबस, उम्र, इसकी संपूर्ण जानकारी पर एक नज़र आपको दे दें। तो दोस्तों, आपके सामने देखिए ये पूर्व विज्ञापन जो था 2020-21 में, जिसमें कि नागरिक पुलिस पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी है ना, महिला और पुरुषों के लिए यहाँ पर निकली थी भर्ती। और ये जो बम्पर भर्ती थी कुल 9,027 पदों पर थी। अब यहाँ पर 2 साल बाद 21 निकली है, 22, 23, 24, ठीक है। तो 2 साल बाद ये बम्पर भर्ती फिर लगभग 5,000 पदों पर ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और ये मैं नोटिफिकेशन आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन होती है। बहुत सारे जो नए छात्र हैं जो पहली बार यहाँ पर बैठेंगे, इसमें देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीयता आपकी, चलिए वो ठीक है, नागरिकता। अब देखिए शैक्षिक अर्हता में क्या होता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि आपको ग्रेजुएशन होना है, सामान्य ग्रेजुएशन, ठीक है। और अग्निशमन अधिकारी के लिए स्नातक उपाधि सरकार से समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब अधिमानी में डोएक है, एनसीसी है और आपका टेरिटोरियल आर्मी है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और आयु की देखिए गणना, सबसे बड़ा एज फैक्टर होता है कि 2 साल बाद भर्ती, 3 साल बाद भर्ती आ रही है, तो इसमें क्या आयु होगी, क्योंकि 5 साल बाद जो सिपाही भर्ती आई तो इसमें 3 वर्ष का छूट दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी एज कैलकुलेशन होती है जुलाई से कैलकुलेट होती है। 1/7/2021 को जो ये, जब ये 21-22 का विज्ञापन था, आपकी 21 वर्ष आयु कंप्लीट कर ली गई हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना की गई हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि क्या इस भर्ती में भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा 1-2 साल का, ये देखने वाली बात है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है ना। तो 21 से 28 नॉर्मल सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के, लेकिन उसके बाद जो शासन के रिजर्वेशन के तहत SC ST OBC के लिए उम्र में सीमा आपको यहाँ पर उम्र में छूट मिलेगी, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता की बात करते हैं। चयन भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो भर्ती की प्रक्रिया होती है, इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती है, CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें 400 अंकों की आपकी भर्ती परीक्षा होगी। 100 अंक आप देख सकते हैं, समान हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, आपका यानी कि रीजनिंग, ठीक है। तो टोटल 400 अंक होंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें आपकी 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, ठीक है। और 400 अंकों की ये आपकी ये पेपर होगा। और एक चीज़ और, इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, इस बात को ध्यान रखेंगे जो भी नए छात्र इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 35% अंक आपको इंडिविजुअल इन सब में, यानी कि ये 100 है ना, इसमें आपको 35% अंक पाना है। और ओवरऑल यानी कि 400 में से 200 यानी कि 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पर यानी कि हर सेक्शन से हिंदी में आपको 35 अंक पाना है, इसमें 35 अंक में, और टोटल आप देखोगे तो इसका 50% यानी कि यहाँ पर 200 अंक आपको पाना अनिवार्य है, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर लिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से लिखित परीक्षा है। इसके बाद आपका DV होगा। शारीरिक जो भी छात्र यहाँ पर है, सबसे बड़ी बात होती है कितनी इसमें हाइट मांगी जाती है। तो ये सामान्य और पिछड़े वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जनरल, OBC और SC के छात्रों के लिए 168 और ST के छात्रों के लिए 160। वहीं पर सीना आपका मिनिमम क्या होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आवश्यक है, तो 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, ठीक है। और वहीं SC के छात्र, अनुसूचित जनजातियों के 70 सेंटीमीटर और 82, यानी कि सीना आपका कम से कम न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। मिनिमम आप 79 है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, और आपका इससे अधिक भी है तो भी आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, ठीक। वहीं पर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजाति महिला के अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर है, ठीक है। और न्यूनतम भार आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये देखिए, और शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो आपकी इसमें केवल दौड़ होगी, ठीक है। दौड़ में आप क्या देखेंगे, 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है, जैसा कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में भी यहाँ पर है। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट और ये सारी चीज़ें होंगी और रिजल्ट आएगा, और आपका फिर मेडिकल होता है, और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो सिलेबस के बारे में मैंने हम जिक्र कर दिया, सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि कब से ये नोटिफिकेशन आएगा, कब से ये आवेदन होगा। तो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में देखिए ये नोटिफिकेशन बिल्कुल आ जाएगा, और 5000 पद, लगभग आपके 4500 5000 पदों पर जो जानकारी मिल रही है वो बड़ी अपडेट है। तो आप अगर इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, मैंने योग्यता बता दिया, सिलेबस बता दिया, उम्र 21 से 28 है ना। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी वाले छात्रों को एज लाइसेंस नहीं मिलता है, सब कुछ जानकारी हमने यहाँ पर दे दिया है। तो बस बहुत ज़्यादा वेट नहीं, आपने देखा कि जैसे कि सारे पद निकाले जा रहे हैं, तो ये पद भी बहुत जल्द हफ्ते इस वीक तक, जनवरी यानी कि जो नए वर्ष में देखा जाता है 10 जनवरी तक आपको ये पद देखने को मिल जाएगा। बड़ी अपडेट है, तो बने रहे चैनल साथ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके जो विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।